जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को हृदय से प्यार भरी राधे राधे। और कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं ठाकुर राधा माधव की कृपा से आप सब कुशल मंगल होंगे और भगवान की भक्ति में लीन होंगे। मैं राधे श्याम वशिष्ठ नृत्य की भांति आपको ले चलता हूँ श्रीमद् भागवत की बृहद भागीरथी में अवगाहन करने के लिए, जिसके अंतर्गत नित्य एक अध्याय की हम कथा श्रवण कर रहे हैं। आज श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद के एकादशो अध्याय 11वें अध्याय में हम प्रवेश करेंगे। राजा रघुगण को भरत जी का उपदेश, यह कथा हम विस्तार पूर्वक श्रवण करेंगे। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले में, बेल आइकन को भी प्रेस कर दे में। आइए मेरे साथ गोविंद नाम गुनगुनाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम् अथ पंचमस्कन्ध एकादशोऽध्याय। ब्राह्मण उवाच अकोविदः कोविदवादवादान् वदश्यतो नातिविदां वरिष्ठ। न सूरयो हि व्यवहारमेनं तत्त्वावमर्शेन स्वाहा मनन्ति। तथैव राजन्नुरुगारमेधवितान् विद्योर्विजृम्भितेषु न वेदवादेषु हि सत्त्वतत्त्ववादो प्रायेण शुद्धो न चुकास्ति साधु। न तस्य तत्त्वग्रहणाय साक्षात् वरीयसीरपि वाचः समानसन्। स्वप्ने निरुक्त्याग्रहमेधि सौख्यम नयस्य हेयानुमितं स्वयं स्यात्। जड़भरत जी ने कहा, राजन, तुम अज्ञानी होने पर भी पंडितों के समान ऊपर ऊपर की तर्क वितर्क युक्त बात कर रहे हो, इसलिए श्रेष्ठ ज्ञानियों में तुम्हारी गणना नहीं हो सकती। तत्वज्ञानी पुरुष इस अविचार सिद्ध स्वामी सेवक आदि व्यवहार को तत्व विचार के समय सत्य स्वरूप से स्वीकार नहीं करते। लौकिक व्यवहार के समान ही वैदिक व्यवहार भी सत्य नहीं है, क्योंकि वेद वाक्य भी अधिकतर गृहस्थ जनोचित यज्ञ विधि के विस्तार में ही व्यस्त है। राग द्वेषादि दोषों से रहित विशुद्ध तत्व ज्ञान की पूरी अभिव्यक्ति प्राय उनमें भी नहीं हुई है। जिसे गृहस्थोचित यज्ञादि कर्मों से प्राप्त होने वाला स्वर्गादि सुख स्वप्न के समान ही नहीं जान पड़ता, उसे तत्व ज्ञान कराने में साक्षात उपनिषद वाक्य भी समर्थ नहीं है। यावन मनोरज सापूरुषस्यो तत्वे सत्वेन वातम सावानुरुद्धम चेतो विराकुत विरात नोति निरंकुशम कुशलम चेतरम व समासनात्मा विषयों परक्तो गुण प्रवाहो विकृत षोडशात्मा विव्रत पृथक्नाम अभिरूप भेद मंतर बहिष्त्रम न पुरस्तनोति दुखम सुखम व्यतिरिक्तम च तीव्रम कालोपपन्नम फलमाव्यनक्ति आलिंग्य माया रचितांतरात्मा स्वदेहिनम संसृति चक्रकूट तावानयं व्यवहार सदावि क्षेत्रज्ञ साक्ष्यो भवति स्थूल सूक्ष्म तस्मान् मनोलिंगमदो वदन्ति गुणागुणत्वस्य परावरस्य। जब तक मनुष्य का मन सत्व रज अथवा तमोगुण के वशीभूत रहता है, तब तक वह बिना किसी अंकुश के उसकी ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रियों से शुभाशुभ कर्म कराता रहता है। यह मन वासना में विषयासक्त गुणों से प्रेरित विकारी और भूत स्वयं इंद्रिय रूप 16 कलाओं से मुख्य है। यही भिन्न भिन्न नामों से देवता और मनुष्यादि रूप धारण करके शरीर रूप उपाधियों के भेद से जीवन की उन्मत्तता और अधमता का कारण होता है। यह माया में मन संसार चक्र में चलने वाला है। यही अपनी देह के अभिमानी जीव से मिलकर उसे कालक्रम से प्राप्त हुए सुख दुख और इनसे व्यतिरिक्त मोहरूप अवश्यंभावी फलों की अभिव्यक्ति करता है। जब तक यह मन रहता है तभी तक जागृत और स्वप्नावस्था का व्यवहार प्रकाशित होकर जीव का दृश्य बनता है। इसलिए पंडित जन मन को ही त्रिगुणमय अधम संसार का और गुणातीत परमोत्कृष्ट मोक्ष पथ का कारण मानते हैं। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही मनुष्य को बंधन और मुक्ति का कारण बताया गया है। मन यदि हमारा संसार में लगा हुआ है तो हम बंधे हुए हैं, और मन यदि हमारा
संसार में रहते हुए गोविंद में लगा हुआ है तो हम जीवित ही मुक्त हैं। गुणानुरक्तम व्यसनाय जंतो क्षेमाय निर्गुण्यमथो मनस्यात् यथा प्रतीपो कृतवर्तिमश्नन् सखा सधूमां भयते यन्यदा स्वयं पदम तथा गुणकर्मानुबद्धं वृत्तिर्मनो श्रयते यत्र तत्त्वं विषयासक्त मन जीव को संसार संकट में डाल देता है। विषयहीन होने पर वही उसे शांति में मोक्ष पद प्राप्त करा देता है। जिस प्रकार घी से भीगी हुई बत्ती को खाने वाले दीपक से तो धुआं वाले शिखा निकलती रहती है और जब घी समाप्त हो जाता है तब वो अपने कारण अग्नि तत्व में लीन हो जाता है। इसी प्रकार विषय और कर्मों से आसक्त हुआ मन तरह तरह की वृत्तियों का आश्रय लिए रहता है और इनसे मुक्त होने पर वह अपने तत्व में ही लीन हो जाता है। एकादशासन मनसो हि वृत्तयो आकूतयो पंचधेयोभिमानो मात्राणि कर्माण्यपुरं च तासां वदन्ति एकादश वीरभूमि गन्धाकृतिस्पर्श रसस्रवांसीं विसर्गरत्यभिजल्पशिल्पा एकादशं स्वीकरणं ममेति संयामहं द्वादशमेक आहु। वीरवर 5 कर्मेंद्रिय 5 ज्ञानेन्द्रिय और 1 अहंकार ये 11 मन की वृत्तियां तथा 5 प्रकार के कर्म 5 तन्मात्र और 1 शरीर ये 11 उनके आधारभूत विषय कहे जाते हैं। गंध रूप स्पर्श रस शब्द ये 5 ज्ञानेन्द्रिय के विषय हैं। मल त्याग संभोग गमन भाषण और लेना देना आदि व्यापार ये 5 कर्मेंद्रियों के विषय हैं तथा शरीर को यह मेरा है इस प्रकार स्वीकार करना अहंकार का विषय है। कुछ लोग अहंकार को मन की 12वीं वृत्ति और उसके आश्रय शरीर को 12वां विषय मानते हैं। द्रव्य स्वभावाशय कर्म कालैरेकादशामी मनसो विकार सहस्रश शतश कोटिश्च क्षेत्रज्ञ तो न मितो न स्वतस्यो क्षेत्रज्ञता मनसो विभूतिर्जीवस्य माया रचितस्य नित्या आविर्हिता क्वापि तिरोहिताश्च शुद्धो विचष्टे ये विशुद्ध कर्तो। ये मन की 11 वृत्तियां द्रव्य विषय स्वभाव आशय संस्कार कर्म और काल के द्वारा सैकड़ों हजारों और करोड़ों भेदों में परिणित हो जाती हैं किंतु इनकी सत्ता क्षेत्रज्ञ आत्मा की सत्ता से ही है स्वतः या परस्पर मिलकर नहीं है। ऐसा होने पर भी मन से क्षेत्रज्ञ का कोई संबंध नहीं है। यह तो जीव की ही माया निर्मित उपाधि है। यह प्रायों संसार बंधन में डालने वाले अशुद्ध कर्मों में ही प्रवृत्त रहता है। इसकी उपयुक्त वृत्तियां प्रभा रूप से नित्य ही रहती है। जागृत और स्वप्न के समय वे प्रकट हो जाती हैं और सुसुप्ति में छिप जाती हैं। इन दोनों ही अवस्थाओं में क्षेत्रज्ञ जो विशुद्ध चिन्मात्र है मन की इन वृत्तियों को साक्षी रूप से देखता रहता है। क्षेत्रज्ञ आत्मा पुरुष पुराण साक्षात स्वयं ज्योतिरज परेश नारायणो भगवान वासुदेव सुमाय आत्मन्यवधीयमानो यथा निलस्तावर जंगमानाम आत्मस्वरूपेण निविष्ट ईसेत एवं परो भगवान वासुदेव क्षेत्रज्ञ आत्मेदमनु प्रविष्ट। यह क्षेत्रज्ञ परमात्मा सर्वव्यापक जगत का आदि कारण परिपूर्ण अपरोक्ष स्वयं प्रकाश अजन्मा ब्रह्मादि का भी नियंता अपने अधीन रहने वाली माया के द्वारा सबके अंतःकरण में रहकर जीवों को प्रेरित करने वाला समस्त भूतों का आश्रय रूप भगवान वासुदेव हैं। जिस प्रकार वायु संपूर्ण स्थावर जंगम प्राणियों में प्राण रूप से प्रविष्ट होकर उन्हें प्रेरित करती है उसी प्रकार वह परमेश्वर भगवान वासुदेव के सर्वसाक्षी आत्मस्वरूप से इस संपूर्ण प्रपंच में ओतप्रोत हैं। नयावदेतां तनुभन् नरेन्द्रं विधूय मायां वयोनोदयेन विमुक्त संगो षट सपत्नो वेदात्म तत्वं ब्रह्मति यतावत् नयावदेतन् मन आत्मलिंगम संसार तापावपनं जनस्य यक्षोक मोहामय राग लोभ वैरानुबद्धं ममतां विदत्ते भ्रातुर्व्यमेनं तदब्रवीर्यम् उपेक्षया द्वेदितमप्रमत्तो गुरोरेश्वरणोपासना स्रोजहि व्यलीकं स्वयमात्मवोषम्। जिस प्रकार वायु संपूर्ण स्थावर जंगम प्राणियों में प्राण रूप से प्रविष्ट होकर उन्हें प्रेरित करती है उसी प्रकार वह परमेश्वर भगवान वासुदेव सर्वसाक्षी आत्मस्वरूप से इन संपूर्ण प्रपंच में ओतप्रोत है। राजन जब तक मनुष्य ज्ञानोदय के द्वारा इस माया का तिरस्कार कर सबकी आसक्ति छोड़कर तथा काम क्रोध आदि 6 शत्रुओं को जीतकर आत्म तत्व को नहीं जान लेता और जब तक वह आत्मा के उपाधि रूप मन को संसार दुख का क्षेत्र नहीं समझता तब तक वह इस लोक में यूं ही भटकता रहता है क्योंकि वह चित्त उसके शोक मोह रोग राग लोभ और वैर आदि के संस्कार तथा ममता की वृद्धि करता रहता है। यह मन ही तुम्हारा बड़ा बलवान शत्रु है।
तुम्हारी उपेक्षा करने से इसकी शक्ति और भी बढ़ गई है। यह यद्यपि स्वयं तो सर्वथा मिथ्या है, तथापि इसने तुम्हारी आत्म स्वरूप को आच्छादित कर रखा है। इसलिए तुम सावधान होकर श्री गुरु और हरि के चरणों की उपासना के अस्त्र से इसे मार डालो। स्वस्थ श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचम स्कंदे ब्राह्मण रघुगण संवादे एकादशोत्सव श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। राधा कृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। रज रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन वाके बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। आज के आनंद की जय। तुलसी मैया की जय। आज के आनंद की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। श्री राधे श्री राधे, जय श्री राधे श्याम, जय जय राधे जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम। ऐसी मेरी प्रार्थना ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बने हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, श्रवण कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंटों में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए। और आज पितृपक्ष की समाप्ति हो रही है, 2 तारीख है आज, 2 अक्टूबर। तो पितृपक्ष में अमावस्या है आज, पितृ अमावस्या। तो यदि आप ना कुछ कर पाए हो तो आज के दिन भी यदि आप पितरों के नाम से कुछ करते हैं तो उसका सीधा फल आपको प्राप्त होता है। बहुत ना कुछ कर सकें तो किसी ब्राह्मण को कुछ सेवा अवश्य प्रदान करें, और गाय को कुछ गौ सेवा अवश्य प्रदान करें, इतना अवश्य करें। तो श्रीधाम वृंदावन भागवत निकेतन आप सभी को हृदय से प्यार भरी। नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाए, बेल आइकन को प्रेस कर दें। और फेसबुक के माध्यम से यदि वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लें। यही आईडी VKVPS परिवार वृंदावन हमारी इंस्टाग्राम पर भी है, वहां भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। हरि ओम, हरि ओम।